नमस्कार। आज हम भारत के नए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी डीपीडीपी एक्ट को समझने वाले हैं और सबसे ज़रूरी बात ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिजनेस के लिए इसके असल में मायने क्या हैं। चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ये जो रकम स्क्रीन पर दिख रही है, ये वो जुर्माना है जो इस नए कानून को न मानने पर लग सकता है। 250 करोड़ रुपए। ये इतनी बड़ी रकम है कि कई बिजनेस को पूरी तरह से बंद कर सकती है। और यही वजह है कि इस एक्ट को गंभीरता से लेना बहुत बहुत जरूरी है। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का निचोड़ छिपा है। रेगुलेटर्स को अब सिर्फ कागज पर बनी पॉलिसी नहीं चाहिए, उन्हें दिखाने लायक, साबित करने लायक सुरक्षा उपाय चाहिए। मतलब बात अब सिर्फ पॉलिसी की नहीं बल्कि सबूत की है। तो इस पूरे विषय को हम कैसे समझेंगे? देखिए, हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेगुलेशंस का माहौल कैसे बदल रहा है। फिर हम जानेंगे कि ये नया कानून असल में चाहता क्या है। इसके बाद एक डेटा सेंट्रिक सोल्यूशन की बात करेंगे और फिर देखेंगे कि कंट्रोल कैसे हमारे हाथों में रहता है। और आखिर में हम दायित्व से सबूत तक के सफर को पूरा करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। नई नियामक सच्चाई। एक बात साफ समझनी होगी कि ये डेटा प्रोटेक्शन में कोई छोटा-मोटा अपडेट नहीं है, ये एक बिल्कुल बुनियादी बदलाव है, एक फंडामेंटल शिफ्ट। डीपीडीपी रूल्स 2025 के साथ जो भी नियम और जिम्मेदारियां हैं वो जल्द ही लागू होने वाली हैं और सच तो ये है कि इसके अनुपालन के लिए समय बहुत तेजी से निकलता जा रहा है। ये टाइमलाइन बहुत जरूरी है। देखिए, 2025 में नियम लागू हो जाएंगे और कंपनियों को मई 2027 तक यानी पूरे 18 महीने का वक्त मिलेगा सब कुछ ठीक करने के लिए। और उसके बाद क्या? उसके बाद ऑडिट और सख्त कार्रवाई का दौर शुरू हो जाएगा। इसलिए तैयारी अभी से शुरू करनी होगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो सवाल उठता है कि ये कानून आखिर चाहता क्या है? चलिए अब दूसरे हिस्से में उन 4 बड़ी चुनौतियों को समझते हैं जिन्हें हर ऑर्गेनाइजेशन को अब सुलझाना ही होगा। सबसे पहला स्तंभ है सहमति लेना और उस सहमति को वापस लेने की प्रक्रिया को लागू करना। इसका मतलब ये है कि यूजर की सहमति को डेटा की पूरी लाइफ साइकिल के दौरान मैनेज करना होगा और इसमें डेटा को पूरी तरह मिटाने का अधिकार भी शामिल है। दूसरा है मजबूत सुरक्षा उपाय लागू करना। इसमें एन्क्रिप्शन और एक्सेस कंट्रोल जैसे टेक्निकल उपाय तो हैं ही, साथ ही हर 12 महीने में एक डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट करना भी अब जरूरी है। मतलब आपको रेगुलरली ये देखना होगा कि डेटा को कैसे संभाला जा रहा है और उससे जुड़े रिस्क क्या हैं। तीसरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है 72 घंटे के अंदर डेटा ब्रीच पर एक्शन लेना। ये एक बहुत ही सख्त डेडलाइन है। इसके अंदर अंदर ब्रीच का पता लगाना है, उसका असर समझना है और अधिकारियों को रिपोर्ट भी करना है। और चौथा स्तंभ, जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है अपने वेंडर्स और देश के बाहर भेजे जाने वाले डेटा को कंट्रोल करना। आपकी जिम्मेदारी आपकी कंपनी की चारदीवारी में खत्म नहीं होती। अच्छा, तो ये तो थी चुनौतियां। अब बात करते हैं समाधान की। यहाँ सोच में एक बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। अब सिर्फ नेटवर्क या डिवाइस की सुरक्षा करना काफी नहीं होगा, बल्कि अब ध्यान खुद डेटा की सुरक्षा पर देना होगा। और ये समाधान एक टेक्नोलॉजी पर आधारित है जिसे EDRM कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक डिजिटल तिजोरी है जो आपकी फाइल के साथ साथ चलती है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फाइल कहाँ भेजी जाती है, वो तिजोरी हमेशा उसके साथ रहती है और सिर्फ वही लोग उसे खोल सकते हैं जिन्हें इजाजत है। कहने का मतलब है सिक्योरिटी अब सिर्फ आपके ऑफिस नेटवर्क के चारों ओर बनी एक दीवार की तरह नहीं हो सकती, बल्कि इसे हर एक डेटा फाइल के लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह होना चाहिए जो उसके साथ हर जगह हर वक्त रहे। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये कंट्रोल असल में काम कैसे करता है और ये डेटा सेंट्रिक सिक्योरिटी आखिर कितनी पावरफुल हो सकती है। जरा सोचिए कि आपके पास एक ऐसा डैशबोर्ड है जो आपके सारे सेंसिटिव डेटा के लिए एक कमांड सेंटर की तरह काम करता है। यहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है, हर फाइल पर पूरा और सटीक कंट्रोल। ये टेक्नोलॉजी डेटा एक्सेस से जुड़े 4 बहुत ज़रूरी सवालों का जवाब देती है। पहला, कौन एक्सेस कर सकता है, यानी कोई कर्मचारी या कोई बाहरी व्यक्ति। दूसरा, वे क्या कर सकते हैं, मतलब सिर्फ देख सकते हैं या एडिट या प्रिंट भी कर सकते हैं। तीसरा, वे कब एक्सेस कर सकते हैं, आप एक तारीख की सीमा भी तय कर सकते हैं। और चौथा, वे कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, यानी किसी खास डिवाइस या लोकेशन से।
और अब शायद इसका सबसे दमदार फीचर, सोचिए, गलती से कोई सेंसिटिव फाइल किसी गलत इंसान को भेज दी। इस टेक्नोलॉजी से सिर्फ एक क्लिक से उस फाइल का एक्सेस तुरंत रद्द किया जा सकता है, चाहे वो फाइल दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। तो 2 खास बातें हैं जो आपको हमेशा कंट्रोल में रखती हैं। पहली, ट्रैक और ऑडिट करना, यानी सेंसिटिव डेटा पर कौन क्या कर रहा है, उसकी रियल टाइम निगरानी। और दूसरी, रद्द करना और वापस लेना, यानी किसी भी समय कहीं से भी डेटा का एक्सेस वापस ले लेना, भले ही वो फाइल शेयर की जा चुकी हो। अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, दायित्व से सबूत तक। यहाँ हम सारी कड़ियों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे ये समाधान डीपीडीपी एक्ट की हर जरूरत को पूरा करने का एक ठोस सबूत बन जाता है। चलिए, अब देखते हैं ये सब कैसे जुड़ता है। एक तरफ डीडीपी की जरूरतें हैं और दूसरी तरफ हमारा डेटा सेंट्रिक समाधान। पहली जरूरत, सहमति और वापसी। हमारा समाधान क्या करता है? डेटा का एक्सेस सीधे सहमति से जुड़ा होता है। सहमति वापस हुई तो एक्सेस तुरंत रद्द। अगली जरूरत, सुरक्षा उपाय। इसके लिए हमारे पास फाइल लेवल एन्क्रिप्शन है। फिर है ब्रीच की तैयारी, फोरेंसिक ऑडिट ट्रेल्स और तुरंत एक्सेस रद्द करने की क्षमता। ये पक्का करती है कि 72 घंटे में जवाब दिया जा सके। और आखिर में वेंडर और क्रॉस बॉर्डर कंट्रोल। जियो फेंसिंग जैसे फीचर्स से ये तय हो सकता है कि डेटा किस देश में एक्सेस होगा। यही है आपका सबूत। तो जाते जाते बस एक सवाल, आपकी जो कंप्लायंस स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ कागज पर बनी एक पॉलिसी है या फिर वो एक मजबूत सबूत है? क्योंकि इस नए कानून के दौर में सिर्फ सबूत ही मायने